हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माही एंड मॉम्स किचन। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को सुपर फूड कहा जाता है और इसे खाना काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन बनाना काफ़ी मुश्किल है ना। बहुत से लोग हैं जिन्हें इसकी रोटी बनानी नहीं आती है। हालांकि हम भी इतना परफेक्ट नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब हमारी दादी नानियाँ ये रोटियां बनाती थी तो सभी बहुत स्वाद से खाते थे। ये देखिए कितनी परफेक्ट रोटी बनी है ज्वार के आटे की। बिल्कुल एक जैसी थिकनेस, फूली हुई और बहुत ही टेस्टी। इसे आप मक्खन लगाकर खाएंगे तो इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज हम यही रोटी बनाने वाले हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। ज्वार बाजरे या मक्के के आटे की रोटी बनाते समय बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आज हम मम्मी से सीखते हैं कि कैसे ये रोटी बनानी है। आज मम्मी की हेल्प से मैं ये रोटियां बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ज्वार का आटा लिया है, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग या करीब आधा चम्मच नमक ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लेना है और जैसा कि मम्मी कह रही है कि इसमें पानी डाल देना है, तो मैं यहाँ पर एकदम नॉर्मल पानी ले रही हूँ बिना गर्म किए, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी। जो मिलेट्स होते हैं इसमें ग्लूटेन कम होता है तो इसमें बाइंडनेस कम होती है, इसीलिए इसे जनरली गर्म पानी से गूथा जाता है ताकि ये इजीली गुथ जाए और इससे रोटियां बन पाए। लेकिन आज हम ठंडे पानी से ये रोटियां बनाने वाले हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ आटा गूथ रही हूँ, रोटियां तो मम्मी ही बनाने वाली हैं। आटा गूंथने के लिए मैंने ढेर सारा पानी इसमें डाला है और इसे बाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो फ्रेश आटा ले, ज़्यादा दिनों से रखा हुआ यदि आटा है तो उसका इस्तेमाल ना करें। अब आटे में इतना पानी डालें कि ये ठीक तरीके से इस तरह से मिक्स हो जाए और इससे एक डो शेप बन जाए। इसे रेस्ट पर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसे आप तुरंत ही बना सकते हैं। बस बाइंड कर लीजिए और ये बन चुका है। बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लगाना होता है और इसे बनाने के लिए जितना पोर्शन हमें लेना है, यानी कि रोटी के लिए थोड़ा सा वैसे बड़ा ही लेते हैं, इसे मोटा बनाया जाता है। अब इसे हथेली की हेल्प से हमें थोड़ा मैश करना होता है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिलेट्स की रोटी बनाते समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है कि आप इसे इस तरह से मैश जरूर करें, स्पेशली जब आप ठंडे पानी से आटा गूंथ रहे हैं। तो बस इसी तरह से इसे अच्छे से मैश कर लेना है और उसके बाद इसे रोल करना होता है। तो हाथों से अच्छी तरह से रोल करके इसका गोला बना लेंगे और बिना सूखे आटे को डस्ट किए पानी वाले हाथों की हेल्प से हम ये रोटी बनाने वाले हैं। तो इसके आगे की प्रोसेस के लिए मैं इसे मम्मी को दे देती हूँ और मम्मी जो है वो हाथों से इस तरह से रोटियां बनाती है। काफ़ी बड़े साइज़ की ये रोटी बनती है, एकदम इवनली होती है बिना बेले बिना बेलन की हेल्प से। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी इसे किस तरह से बना रही हैं। देखिए यहाँ पर रोटी कितनी पतली बन रही है। उंगलियों की हेल्प से इसे थोड़ा सा सहारा दिया जाता है और हथेलियों से इसे प्रेस करते हुए पतला किया जाता है। दोस्तों इस टेक्निक को सीखना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन इसका असली टेस्ट तभी आता है जब मम्मी के हाथों से ये बनी हो। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें गीले हाथों की हेल्प से रोटियां बनाई जाती हैं। इन्हें चूल्हे पर बनाया जाता था पहले, लेकिन अब चूल्हे पर बनाना मुश्किल होता है तो इस तरह से गैस पर ही ये बनाई जाती हैं। चाहे तो तवे से उतार कर इसे सेकें या फिर तवे पर भी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से पलटते हुए इसी तरह से इसे सेकना होता है। यहाँ पर मम्मी बिना चिमटे की हेल्प से हाथों से ही इन रोटियों को इस तरह से सेक रही हैं। ये रोटियां गेहूं की रोटियों से भी ज़्यादा हेल्दी होती हैं और इन्हें स्पेशली सर्दियों में बहुत ही पसंद करके खाया जाता है। तो इस तरह से रोटी बनाना बहुत ही आसान होगा यदि आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने मम्मी से कहा तो वो थोड़ा ना मक्के के आटे की रोटियां भी बना रही हैं और सेम तरीके से ही बनाई जाती है जैसे कि ज्वार के आटे से बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही मक्के के आटे और बाजरे के आटे की भी रोटियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर मम्मी ने थोड़ा सा पानी ले रखा है एक बर्तन में और उस पानी की हेल्प से ये रोटी बना रही हैं। बिल्कुल क्लोज शॉट में लेकर आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसे बनाती है। बीच बीच में हाथों को गीला करती हैं और इस तरह से रोटियां बनाती हैं। ये रोटियां बहुत ही टेस्टी बनती हैं। वैसे तो मैंने सारी क्लिप्स बहुत अच्छे से ली है ताकि इसकी बारीकियां भी देखी जा सके, लेकिन ये तभी बनाई जा सकती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, यानी कि इसे आप तभी सीख पाते हैं जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, यानी कई बार बनाने के बाद ही इसे बनाना पॉसिबल है। पहली दूसरी बार में इतनी परफेक्शन से ये रोटियां नहीं बनती। और यदि आपको भी मिलेट्स की रोटी बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने और भी कई तरीके से इस रोटी को बनाना दिखाया है।
तो वो वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप भी इस रोटी को आसानी से बना सकें। और यदि इस तरह से बना लेते हैं तब तो बात ही क्या है। देखिए मम्मी ने कितनी बड़ी रोटी बनाई है, हाथ से भी बड़ी। जब हम इस रोटी को बनाते हैं इस तरह हाथों से तो ये टूट टूट कर गिरने लगती है। इतनी पतली और परफेक्ट रोटी बनाना तभी पॉसिबल है जब आपको कई सालों का एक्सपीरियंस हो। जब रोटी सभी तरफ से एकदम बराबर और गोल गोल बन जाती है तब गर्म तवे पर डालकर इसे सेक लेते हैं। पलटने के लिए आप स्पैचुला या चिमटे या फिर चाकू वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। जब इसमें इस तरह से बबल्स उठने लगते हैं तब किसी चिमटे की हेल्प से इसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो ये इजीली तवे को छोड़ देती है और फिर इसे इजीली टर्न किया जा सकता है। इन रोटियों को देखकर डेफिनेटली आपको भी अपनी माँ, दादी या नानी के हाथों की रोटियों की याद तो आ ही जाएगी। एक तरफ से सीखने के बाद इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेक लेंगे। अब यदि आप परफेक्ट सेक सकते हैं तो इसे तवे पर ही सेक लें या फिर तवे को हटाकर इसे गैस पर जो आंच होती है उस पर भी सेका जा सकता है। मुझे तो रोटियों को देखकर ही खाने का मन कर रहा है। यहाँ पर सेकने के लिए मैं भी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ और इस तरह से दोनों तरफ टर्न करके इसे भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं और एकदम क्रिस्पी करारी होने तक हम इसे सेक लेंगे। इन रोटियों को आप किसी भी तरह की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली यदि आप लहसुन और हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च की चटनी बना रहे हैं तब तो इस रोटी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोटी बनाने की ये ट्रिक? ज्वार की रोटियों के साथ ही मक्के की रोटियां भी बनी हैं। बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है लेकिन टेस्ट दोनों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप भी अब इस तरह से इन रोटियों को बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से जब पानी के हाथ वाली रोटियां बनाई जाती है तो इनका टेस्ट काफी अच्छा होता है उन रोटियों की तुलना में जिन्हें बेल कर या फिर सूखा आटा डस्ट करके बनाया जाता है। आटा बिल्कुल सेम तरीके से लगाना होता है। माँ के हाथ का स्वाद तो सभी को जिंदगी भर याद रहता है और इन रोटियों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो जब मम्मी घर पर आई मैंने इस मौके का फायदा उठाया और इन रोटियों को उनसे बनवा लिया। बस गर्मा गर्म रोटियां लीजिए, इन पर घी या मक्खन डालिए ताकि ये ज्यादा सॉफ्ट रहे और खाने में इनका टेस्ट बढ़ जाए। ये थोड़ी सी ड्राईनेस वाली होती हैं तो घी लगाने से इनमें सॉफ्टनेस आ जाती है और खाने में ये आसान होती हैं। साथ ही इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अब आप भी फटाफट से इस हेल्दी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए।